कानपुर वाले खुरानास की बारी है। मैं हूं अपार शक्ति खुराना। तो यार स्टार प्लस पे ऐसे अपना शो मिल जाएगा, मुझे पता नहीं था कि नया साल में घुस रहे हैं, नया शो, सब कुछ नया हो रहा है, कपड़े नए, सब कुछ नया है, नई टीम है। सो या गाइज, मुझे ऐसा लगा कि यार मैं कानपुर जाता हूं अपने घर छुट्टियों पे, सर्दियों की। मेरी एक फिल्म खत्म होने, दूसरी फिल्म स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था, तो मुझे लगा वहां बैठ के रिहर्सल्स करता हूँ, स्क्रिप्ट रीड करता हूँ। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचा तो पता लगा यार यहाँ घर पे ही बैठ के शो करने की एक सुविधा है। मैंने कहा ऐसा कभी नहीं मैंने सुना है कि अपने घर के आंगन में बैठ के यू कैन होस्ट अ शो। तो घर पे बहुत सारे लोग हैं वैसे तो, मेरी ना बहुत सारी बहनें, मैं बड़ा पैम्पर्ड चाइल्ड हूँ। अब कमाल की बात यह है कि बचपन में जब घर पे मैं हुआ हूँ सबसे छोटे वाला, तो इतनी ज्यादा मन्नतों से हुआ हूँ, इतना खुश हुए, सब बहुत लड्डू बांटे, इतने लड्डू बांटे कानपुर में कि मेरा नाम ही लड्डू पड़ गया है। और अजीब प्रॉब्लम ये हुई कि मेरी माँ का नाम है बूंदी, तो मैं बन गया बूंदी का लड्डू। दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि आज की डेट में कहीं जाता हूँ बूंदी का लड्डू, बूंदी का, पूरे मोहल्ले में यही बातें चल रही होती है। तो आई एम लिविंग विद इट। आई एम लिविंग विद वन मोर पर्सन जो है मेरे जीजा जी। जीजा जी समझते हैं? यू नो व्हाट, हमारे देश में ना सबसे ज्यादा मुश्किल रिलेशनशिप है जीजा जी को संभालना। जीजा जी एक बार घर पे आ जाते हैं ना, फुल टेंशन हो जाती है, खाने में क्या बना, पीने में क्या है, ये क्या है, वो क्या है, पार्टी में कौन सी प्लेट है, कौन सा डेकोरेशन एंड ऑल दैट जैज। तो जीजा जी जो अक्सर तकलीफदायक होते हैं, वो हमारे घर पे तकलीफदायक हैं कि नहीं है, कैसा है मेरा इक्वेशन उनके साथ। दिस शो इज ऑल अबाउट दैट। ऑन दैट नोट, प्लीज गिव इट अप फॉर जीजा जी ऑफ द हाउस, सुनील ग्रोवर। जीजा जी वो लेट भी आए तो टेंशन नहीं है। जीजा जी आ गए हैं। हेलो जीजा जी। जीजा जी ये तो जाने पहचाने चेहरे हैं, देखो सारे। इस बार मेरा नाम प्रमोद कुमार है। और इस बार मैं मर्द हूं। इस बार मैं एज ए जेंट्स हूँ। हैं? डॉक्टर तो मैं सारी जिंदगी हूँ, क्योंकि मेरे को दवाइयों का पता है कौन सी देनी है। बहुत बहुत वेलकम, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत। आप इतने तैयार मीडिया मैंने कभी नहीं देखा। यार मीडिया लगता है इसके बाद शादी में जाना होगा किसी एक्टर की, है ना? जितनी शादियां इस बार मीडिया वालों ने की हैं, अटेंड होते किसी ने भी नहीं की हैं। 10 तारीख को रिसेप्शन है, दर्जी के पास जाके आए कि नहीं जाके आए? 10 शादी की रिसेप्शन है? इतना तो अपनी रिसेप्शन में खुश नहीं हुए थे आप। भाई ये मीडिया वालों को मानना पड़ेगा, है? फॉरेनर जीजा जी, जीजा जी तो तुम नहीं मानते। हाँ, बाकी मीडिया वालों ने जितनी शादियां अटेंड की है, मेरे को लगता है किसी और ने नहीं अटेंड की, बैंड वालों ने भी नहीं की इतनी है ना। बहुत शादियां हो रही है ना इस साल, सब लड़कियां तो बहुत, हर रोज ही कोई ना कोई शादी, रिसेप्शन, बारात चली रही है। पर फंक्शंस भी बहुत सारे हैं ना, फंक्शंस भी बहुत ये सारे। भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इनको ये नहीं पता कि इनके टिफिन में क्या है। इनको ये पता कि इटली में दीपिका रणवीर की शादी में फूफा फूफी की प्लेट में क्या था, है ना? पनीर हुआ खत्म, रह गई तरी तरी। दीपिका रणवीर की शादी में तरी पार हो गए। हाँ, तो मैं अपनी आवाज में बात कर रहा हूँ। ऐसा शो में मेरी आवाज है नहीं। मेरा नाम सुनील ग्रोवर है और मैं प्रमोद कुमार का इस बार कैरेक्टर कर रहा हूँ। वेशभूषा कुछ ऐसी है और ये पेट मैंने लगाया हुआ है। ओके, डोंट थिंक गर्ल्स दैट इज सो सुनील इज गॉन फैट। अभी भी सुनील पाजी कीटो डाइट फॉलो कर रहे हैं और बिल्कुल फिट एंड फाइन है। कीटो मतलब? कीटो यार मेरे को बता तो दिया कि मैं क्या फॉलो कर रहा हूँ, क्या बोलने वाले थे वीडियो में। पाजी एक ही कीटो। मैं चीटो डाइट करता हूँ एक्चुअली। पर मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू स्टार for giving me this opportunity, all of us this opportunity to have a show on Star. स्टार के साथ आते इंग्लिश शुरू हो जाती है ना, वो स्टार। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम सब लोग कि स्टार टीवी ने हमें मौका दिया है ये लोगों को एक बार फिर से हंसाने का, उनके चेहरे पे स्माइल लाने का। तो पाजी पूरे साल भर में जो कुछ हुआ है साल 2018 में, हाँ उन जी, सब चीजों की बातें होंगी इस शो पे। हम लोग, हाँ, सब लोग आएंगे, नहीं भी हुआ वो भी बातें करेंगे, और जो आगे थोड़े टाइम में होने वाला उसकी वो बात भी हो जाएगा। सही है। तो ऐसा ना, इफ जस्ट इन केस आपने कुछ मिस किया पिछले साल में पूरा,
कि क्या रह गया है, वो हम यहाँ पे उसका रिकैप करने वाले हैं। अभी करंट क्या चल रहा है वो भी होने वाला है, आगे क्या होने वाला है अगले 4-5 महीने वो भी होने वाला है जी। एंड अब ऑफ कोर्स जिया जी पहली बार काफी टाइम बाद मर्द बन के आए हैं। अब मैं स्त्री से निकला तो मर्द निकल गए। हाँ, बहुत बहुत बधाई, आपकी फिल्म स्त्री ने बहुत अच्छा किया है। Thank you so much, भाई। और ईश्वर करे आप भी स्त्री से ये पुरुष ही हैं इस फिल्म में। ये तो अब हमारा दोनों का स्त्री से कोई लेना देना, और भी हमारे कास्ट मेंबर्स हैं। पर मैं बोलूँगा ऐसा नहीं जैसा मैं बोल रहा हूँ इस वक्त। मेरी भाषा स्टाइल यूपी का है, बिकॉज शो है कानपुर वाले खुरानास, तो उसके अंदर मैं ऐसे ऐसे करके बात करता हूँ। मैं जीजा हूँ इनका एक्चुअली। तो आप वैसे आए क्यों? आपको तो मैं अकेले कर लेता यहाँ पे, आप आए क्यों वैसे? मतलब इस वक्त मतलब मैं साला प्ले कर शुरू रहे हो हो इस गया वक्त? अच्छा, अब तो अब मैं हो गया हूँ, मैं साला ही हूँ अब सडनली साला हूँ मैं 1 सेकंड के हाँ अंदर। हाँ हाँ। आप आए क्यों यहाँ पे बताओ? मैं आप यहाँ क्यों आए हो? क्या कहा? ये कहते मारो साले को। हाँ? अच्छा अच्छा, साले एक्चुअली बेचारे बेचारे होते हैं। जो रिश्ता है ना वो एक बेचारेपन का है। वैसे अपार मेरे छोटे भाई की तरह है, हम दोनों का चंडीगढ़ कनेक्शन है एक, और बहुत इनके लंबा, फादर जो बहुत है लंबा connection। हमेशा मार्गदर्शन करते रहे हैं। मिस्टर पी खुराना वो बहुत ही फेमस पर्सनालिटी हैं चंडीगढ़ के। और मैंने और चंडीगढ़ में हम लोग- पहली बार जब पहली बार टैगोर थिएटर गया, चंडीगढ़ का सबसे फेमस थिएटर है टैगोर थिएटर, जहाँ पे सारे प्लेज होते थे, म्यूजिक फंक्शंस होते थे, कॉन्सर्ट्स होते थे, अलग अलग जितनी परफॉर्मिंग आर्ट से रिलेटेड चीज़ें वो होती थी। मैंने पहली बार किसी इंसान को स्टेज पे परफॉर्म करते हुए देखा था, तो वो सुनील पाजी थे। और उस टाइम पे बता दो ना पहले मेरे कान में बता दे। क्या वो कितने पैसे मिले थे उसके लिए? हाँ बता दो, बता दो। पाजी को उस जमाने में 250 रुपए मिले थे उस स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए, और तब से लेके वो 250 रुपए से लेके आज 2.5 करोड़ की जर्नी मैंने देखी है। आई थिंक ही इज जस्ट अ फैंटास्टिक टैलेंट वी thank you, my हैव friend. इन आवर कंट्री। Thank you, एंड आपका शो होस्ट करना मतलब मेरे लिए वैसी एक ऑनर की बात है पाजी। मेरा शो नहीं है, ये हमारा शो है। हमारा हमारा शो हमारा है, है। बाकी आर्टिस्ट है, सब लोगों का शो है। और सारे खुरानास का शो है जितने। और ये देखिए कानपुर वाले खुराना कानपुर वाले खुरानास, और हम भी अब सब खुरानास हैं इस शो में। मैं हूँ उसके अंदर जीजा, और जीजा की बड़ी खासियत होती है, जो नॉर्थ के जीजा होते हैं नॉर्थ इंडियन, ये कहीं और भी होता है कि नॉर्थ में मैंने तो देखा है। आप मुझे बताइए कि ये वेस्ट गुजरात में भी होता है ऐसा कि जीजा के नखरे बड़े होते हैं ना? हर जगह, हर ये तो चीज पैन में- इंडिया हो गया, तो पूरे देश में होता अगर होगा। घर में दाल बनी हो तो ये कहते हैं नहीं आज तो चिकन खाने का मन था। अगर घर में चिकन बना, नहीं आज तो दाल खाने का है। दोनों बना देंगे, यार आज क्या फायदा, मेरा तो आज व्रत है ना। तो नखरे बड़े होते हैं जीजा के। तो ये 6 कॉल 6 फोन करने से पहले ये कहीं जाते नहीं वापस ससुराल में। बहुत इज्जत, इतनी बाहर कितनी भी दुनिया बेइज्जती कर रही हो, पर आके इज्जत के अधिकारी ससुराल में बहुत इज्जत कराते हैं। बात बात में रूठना। तो और जी बताओ ना, वैसे मुझे रूठना बार बार जो कह रहे हो, बार बार रूठना कैसे रूठते हैं वैसे? पहले तो मैं जानना चाहता हूँ व्हाई यू हियर, आप आए क्यों? जब मैं अकेले संभाल लेता, मेरा तो काम ही वैसी एंकरिंग। भाई तुमसे ये होगा नहीं ना शो, ये अकेले देखो, अकेले तो तुम कुछ कर ही नहीं सकते, अकेले तो तुम लूडो भी नहीं खेल सकते। तो लूडो तो अकेले खेलते ही नहीं है, लूडो तो वैसे ही 2-3 लोग 4 लोग इकट्ठे बैठ के खेलते हैं। मैं खेल लेता हूँ। आप अकेले लूडो खेल लेते? मैं तो छुपन छुपाई भी अकेले खेल लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं जाके ना पहले अलमारी में खुद जाके बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ मैं यहाँ हूँ, फिर खुद को मैं ढूंढता हुआ आता हूँ, देखता हूँ मैं तो यहाँ नहीं हूँ। फिर सारा दिन मेरा ऐसे निकल जाता है। जब मैं थक जाता हूँ तब मैं सिर पे हाथ मार के कहता हूँ धप्पा। ये तो मेरे जीजा जी हैं। तो जीजा जी देखो, ऐसा है ना, आप यहाँ पे देखो आ गए हो अब, है ना? हाँ। शो मुझे मिला है स्टार प्लस से, मुझे होस्ट करना है घर पे बैठ के। हाँ हाँ लड्डू। हाँ, तो अब आप मतलब अपने घर जा सकते हो? नहीं, अपने घर नहीं जा सकते? ये भी तो हमारा ही घर है, ससुराल है भाई। आपका घर है, बिल्कुल आपका घर है। और तुम इसमें क्या बड़ी बात है? अगर तुम्हें शो मिला है, यहाँ पे तुम शो कर रहे हो, मैं तो एक चारपाई बिछा दो, गद्दा बिछा दो, तुम वहां सो जाना, मैं अंदर बेडरूम में सो जाऊंगा, उसमें क्या है? अभी ऐसी बातें मत करो। तो इस तरह का हमारा एक बैंटर है जो बात बात में नाराज होते हैं जीजा, और ये हम आपको बीच बीच में करके दिखाते रहेंगे। जी आई होप आप अकेले आए हो ना, किसी साथ में ले आए? और देखो, जैसे गली में होती हैं बहुत नालियां हैं, आप ऊपर ही आ जाओ ना मेरे साथ। मैं कब से देख रहा हूं, जब भी मैं बोलते हैं आपका कमेंट पहले आता है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है फारा मैम की जगह इनको बिठाना चाहिए था सर, है ना? इनके कमेंट मैडम के आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, हैं? अरे यार कमाल की बात है, मुझे ऐसा लग रहा है ये जीजा साला वाली बात है ना, इनके घर पे ज्यादा बीती हुई है। बहुत इनपुट्स है मैम आपके पास, है ना? आपके कितने जीजा हैं? 2 जीजा। 2 मैं कह 200 के बराबर है।
1 मल्टीप्लाई बाय 100 होता है। और किसी किसी की जीजा है यहाँ पे? कभी आपके आपके कितने हैं? 7 जीजा। इन्हें हम सम्मानित करना चाहेंगे 26 जनवरी को। हाथी पे भी इन्हें बिठाया जाएगा। मैं राष्ट्रपति जी से अनुरोध करूंगा कि आइए, ये इनके 7 जीजा हैं और इन्होंने मैनेज किया हुआ है। मेरे भाई, कभी भी कुछ हम आपके लिए कर सके हमें बताइएगा, दीदियों के लिए, ठीक है? आपकी भाषा हम समझ सकते हैं। साल 2018 का ब्रेवरी अवार्ड इन्हीं को जाता है। क्या नाम है आपका? ब्रेवरी अवार्ड। बट जिगर। अच्छा, अभी एक खूबसूरत बात देखिए, दिल में चाहे कुछ भी हो, सातों के सातों जैसे 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, उंगलियां भी 5 ही होती हैं वैसे, लेकिन सातों जीजा भी बराबर नहीं हो सकते। उसमें कोई अच्छे होंगे, कोई ठीक ठाक होंगे, कोई बहुत अच्छे होंगे। जीजे बुरे तो नहीं होते ना? बुरे नहीं होते सर, लेकिन सम्मान सबको कुछ ज्यादा ही मिलता है। जरूरत से ज्यादा ही सम्मान मिलता है ना उन लोगों को, तब ये समझदार है, इनको पता है सारे कैमरे इनके सिर के पीछे लगे हुए हैं, इसलिए बोल पा रहे हैं, वरना सामने लगे होते तो कभी नहीं बोलते। पर रहता भी मैं उनसे दूर हूँ, सारे गुजरात में हैं, मैं बॉम्बे में हूँ ना सर। अच्छा, तो क्या बात है। तुम जीजा बने हो? अभी तक किसी के नहीं बने हो? हैं? बनने की ख्वाहिश भी नहीं है सर। नहीं, अरे जब बनोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि हो क्या रहा है। हाँ, अंदर से हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, आदमी कुछ नहीं करता। जीजा बनते ही आदमी के हाथ जेब में चले जाते हैं, है ना? ऐनक निकल जाती है ऐसे करके। वे देखो जीजा जी बन गए हमारे निकल जीजा जाती जी। है। हाँ, बाहर से ऐसे कुत्ते भी ना गली में घुसने दे रहे हो, पर अंदर आके शेर बने होते हैं ये लोग। अच्छा दोस्तों, मैं हूँ प्रमोद खुराना फॉर द मोमेंट। वैसे ये जो शो है ये स्टार प्लस पे आएगा सैटरडे संडे रात 9:30 बजे। और फ्रेम्स, लिटिल फ्रोडो, हेमंत रंजीत फ्रेम से, प्रीति सिमोयस, नीति सिमोयस फ्रॉम लिटिल फ्रोडो से इन लोगों ने शो बनाया, इनकी टीम ने बनाया है सारा। और सारी टीम है, नाम काफ़ी लंबे हैं, मैं धीरे धीरे लेता रहूँगा। बट उससे पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस द सालियाँ। अरे आओ भाई। कहाँ गई? अब देखो, घर में जब ऐसा बेटा और इतनी सारी बहनें हों उसकी, ये पहली बहन आई है। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी। चलो, इनको पता मीडिया वाले हैं, ओवर एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर सेम कपड़े ना पहने हो तो ये अलग अलग देशों से लगती हैं। ये 4 बहनें हैं, मैं आपसे इनकी इंट्रोडक्शन कराना चाहता हूँ। कुछ तो मिसिंग है आपके। हाँ, तो ये सारे भाई बहन हैं। हम और भाई बहन हैं। 2 सालियाँ और हैं, एक्चुअली 3 है, एक मैनिकिन भी है। और ये जो ये ट्विंस हैं। हाँ, ये मैनिकिन सुगंधा भी एक साली बनी है, और एक अदा खान साली बनी है, बीवी बनी है, सॉरी। मेरी बीवी का कैरेक्टर प्ले कर रही है, वो भी यहाँ आ नहीं सकी हैं, वो भी किसी स्टार की शादी में गई होंगी इस वक्त मेरे ख्याल। लेकिन मैं आपसे इंट्रोड्यूस करा, ये मेरी जो साली है, ये जो आपको लग रहा है इस वक्त बैठी हुई है, बैठी नहीं है, खड़ी है, ये एक्चुअली सूरी सर है, सूरी भाई, जितेंद्र सूरी। प्लीज गिव इट अप फॉर जितेंद्र सूरी। सूरी भाई मैना का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इसके अंदर। जो मैना है ये सबसे बड़ी बहन है, और इसकी बड़ी एक खासियत है। ये क्या खासियत है तुम्हारी? वो लोग कहते हैं ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मैंने वो कहावत सिद्ध की है आपके लिए। अच्छा, ये आधी घरवाली हैं। ये साली आधी घरवाली है, और ये साली 4 गुना घरवाली है। ये नौशाद भाई है। नौशाद जी, कैसे हैं आप? ये जेन्युइन लेडी नहीं है ये भी। आज का पहले मैं बता दूं कि ये एक ही जेन्युइन लड़की है यहाँ पे इस वक्त। तो नौशाद भाई, ये दोनों बेसिकली जुड़वा है, मैना और चिड़िया। चिड़िया शक्ल से चिड़िया, नाम चिड़िया है, डायनासोर लगता है नहीं, लेकिन है एकदम बटरफ्लाई। बड़ा प्यार करता हूँ मैं। ये दोनों जुड़वा हैं। जब ये पैदा हुई ना तो मुझे लगा अकेले पैदा हुई है, फिर बाद में इसके यहाँ पे मस्सा था, तो मस्सा थोड़ा थोड़ा हिलने लगा, तो बाद में मस्सा नहीं था, लगा ये है, ये साथ में एक लड़की और है ये। तो फिर हमने इनके पाँव में जेब पहना दी ताकि पता लगे किधर जा रही है, किसी के पाँव के नीचे ना आ जाए। तो ये हैं बुलबुल। बुलबुल जी, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ जीजा जी, आप साथ खड़े हो तो मैं हमेशा अच्छी होती हूँ। और मैं आपको बता दूँ, ये कहती है ना कि साली आधी घर वाली होती है, तो मैं उस कहावत में बिल्कुल यकीन नहीं करती। मैं सोचती हूँ कि जो साली होती है ना, पूरी घर वाली होती है। अब क्या है कि मेरा नाम है बुलबुल, लेकिन मैं अपने पति को छोड़ के आ गई। एक मिनट, हाँ, पूरी घरवाली होती है। मैं भी साली को पूरी मानता हूँ, मदनपुरी, अमरीशपुरी, ओमपुरी, ऐसे
हाँ ये ऐसा मानते हैं जीजा जी। आप भी ना बहुत ही इंटेलिजेंट है मेरे जीजा जी। क्या बताऊं, मेरी शादी हुई थी, मैं ना अपना पति का घर छोड़ के आ गई इसलिए क्योंकि उसमें एक भी क्वालिटी मेरे जीजा जी जैसी नहीं थी। मेरे जो जीजा जी है ना वो नाक से गुब्बारा फुला लेते हैं। हाँ और बड़े जो वाला भी। हाँ बड़े वाला। और क्या कहते हैं मेरे जीजा जी, जो नारियल होता है उसे बिना तोड़े खा जाते हैं। मेरे हस्बैंड वैसा नहीं था। और जीजा जी तो एनिमल लवर हैं, उनके सर में इतनी जुएं पड़ी हुई है ना, लेकिन कभी भी एक भी मरने नहीं देते हैं और दूसरों की जुएं भी अपने सर में डाल लेते हैं। जीजा जी आई लव यू। ये जूं वाली बात तुम्हें किसने बताई? मैं करता हूँ ऐसे आप जूं? ये जो की त्यों ये कोई तुम मेरी प्रेज नहीं कर रही हो जुओं की दूसरी डाल के? मैं कोई बेवकूफ हूँ जुएं दूसरों की डालूंगा सिर में? ये जू है? सॉरी मेरे मुंह से निकल गया। जीजा जी बोलते थे बताना मत। सॉरी हाँ, जीजा जी। तुमने बताया बस, कोई बात नहीं। कुछ 10-12 करोड़ लोगों को आज रात पता चलेगा। हाँ, और उधर है हमारी ये साली। साली क्या कहेगी? छोटा वाला है मेरे पास। लेकिन कान बहुत बड़ा वाला है तुम्हारे पास। ये है चौथी। देखिए 3 ही नाम रखे थे हमारी मम्मी ने, उसके बाद कहती अब नाम क्या रखने, नंबर डाल दिए, नाम क्या चौथी, रखना नहीं, 5वीं, दरअसल 6ठी, 7वीं। अम्मा जी थक चुकी थी तो उन्होंने कहा कहाँ नामों के चक्कर में पड़े तो नंबर्स डाल देती हूँ। तो फिर मैं चौथी, फिर 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर लड्डू। फिर लड्डू। बस अभी हम किसी मंत्री का वेट करें कि वो आए और हमारा नाम बदल दे बस। हमारी मम्मी का नाम बूंदी है ना, इसलिए उन्होंने हमारे भाई का नाम लड्डू रखा है। हाँ बूंदी का लड्डू। बूंदी का लड्डू। आज वैसे अली भाई हैं हमारे, उपासना जी, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज उपासना जी, अली असगर साहब, और आज अली भाई का बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू अली भाई के लिए। हैप्पी रिटर्न्स। थैंक यू। आपके बर्थडे पे शो लॉन्च हो रहा है आज। वाह 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 वाह, मजा आया फैमिली से मिलके। एक बार जोरदार तालियां हो जाए भाई। पहला इंट्रोडक्शन है और बहुत ही मस्तीफुल शो होने वाला, ये तो मुझे दिख ही रहा है। एंड आई थिंक द यूएसपी ऑफ द शो इज द कैरेक्टर्स। सो कैरेक्टर्स से पहले मैं वहां आती हूँ, थोड़ी बातचीत हो जाए। हाँ जी। इसके बाद डिस्को जाएंगे सीधा? हाँ जी। अच्छा, आप कानपुर ये से बाल आपके नेचुरली घुंघराले हैं, आपने करवाए हुए हैं? नहीं, सब नेचुरल है। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली सब नेचुरली है। लेकिन मुझे आप ये बताइए, आप कानपुर से हैं? आप कुछ मत बताइए, बस हम सब उनसे पूछिए। हाँ जी। तो आप की शादी कैसे हुई? ऐसे ऐसे चल के हुई, ऐसे 7 फेरे लगाए हमने, जैसे हुई। और शादी कैसे होगी? और हनुमान अरेंज मैरिज थी, उसके बाद लव हुआ। अच्छा, और हनीमून सब ठीक ठाक गया? हनीमून हमने मनाया स्वेटरलैंड में। ओह, स्विट्जरलैंड में मनाया। हाँ। ओके, अब पता है आपको? स्विट्जरलैंड नहीं जीजा जी, स्विट्जरलैंड। हाँ। तुम्हारे लिए होगा स्विट्जरलैंड, मेरे लिए तो स्वेटरलैंड है। इतनी ठंडा, मेरा तो स्वेटर ही नहीं उतरा। मैं तो पहाड़ देख के आ गया 7 दिन वहां पे। अच्छा जीजा जी, मुझे बताइए, आपने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, जीजा जी और अम्मा, तो दोनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? अभी तो 2 ही दिन शूट किया है। अभी क्या फेवरेट? तभी भी एक तो होगा ना कि सॉफ्ट कॉर्नर। I always love ladies, no matter what. ओह। So the characters, women character, और मैं sorry guys but I hate gents. So तो मेरे को सिर्फ लेडीज से बात करना, उनके कैरेक्टर प्ले करना, वही अच्छा लगता है। लेडीज मैन। अच्छा, और शादियों का सीजन है, दीपिका, प्रियंका, तो एक बार अपना टेक भी बता दीजिए मैरिज के ऊपर में, लोग जानना मुझे चाहते हैं। बहुत खुशी है, शादी के बंधन में सब लोग बंध रहे हैं, और ईश्वर करे उनको वैवाहिक जीवन अच्छा मिले और बहुत एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू। और मेरे को ये पहली बार है कि एक शादी के 8 फंक्शन हो रहे हैं। हाँ जी। हर बार थैंक यू। हर बार अभी वैसे celebrate। एक बाकी है, प्रियंका का अभी यहाँ पर रिसेप्शन बाकी है। उसी के लिए तैयार होके आई हो आप? हाँ जी। हाँ जी। वैसे तो आप लोगों के लिए तैयार होके आई हूँ। अगर आप बुरा ना माने मैं यहाँ आ जाऊँ? अरे हम क्यों बुरा मानेंगे, आप वहां जाती तो मेरे को बुरा लगता। थैंक यू वेरी मच। एंड बहुत बहुत तहे दिल से बहुत प्यार करते हैं आपको, और इसी तरह हमें एंटरटेन करते रहिए। इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। थैंक यू। वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस ऑफ इंडिया। थैंक यू। Can we have a little chat with you? Of course, why are- can't we? Yes, you're always full of fun and energy. And you know, Parshakti, you've done a lot of hosting in the past. So, how was doing this different for you? यार पहली बात तो आरजेइंग, एंकरिंग, एक्टिंग तीनों मेरे लाइफ के बहुत अहम हिस्सा रहे हैं। Right. तो
जब मैं आर्जिंग करता था तो एंकरिंग करने का मन करता था। जब एंकरिंग करनी स्टार्ट करी तो मुझे लगता था यार कि क्या मैं कभी कोई बड़ा शो होस्ट कर पाऊंगा कि नहीं। तो फिर मुझे जब पता चला कि यार ये शो हो रहा है, और ऑफ कोर्स मैं एक फिल्म से दूसरी फिल्म में अभी गैप लिया होता, रिहर्सल्स कर रहे थे दूसरी फिल्म की स्क्रिप्ट की, तो मुझे लगा अभी मेरे पास टाइम भी है, और ये जो क्विक रिकैप है 2018 का, आई थिंक ट्वाइस अ वीक आने वाला है, तो इतना ज़्यादा मतलब जल्दी जल्दी शूट होगा, जल्दी जल्दी सब कुछ होता रहेगा। एंड साथ में जो एक टीम है, मैं Enjoy किया आपने। बिल्कुल, मैं पहले भी एक बार कोलैबोरेट कर चुका हूँ इनके साथ। Okay. जितना मज़ा आया था तब उतना ही मज़ा आया है, और मैं आसपास ऑलरेडी सबको जानता हूँ, कॉमन फ्रेंड्स बहुत सारे हैं। एंड जैसे सुनील पाजी ने शुरू में बताया कि ही नोज माय फादर फॉर द पास्ट 15-20 इयर्स नाउ। 15-20 years से जानते हैं, तो और आप इनफैक्ट शो में यू आर प्लेइंग अ होस्ट। हाँ जी, एंड साथ में मैं उनका साला भी बना हूँ। लड्डू मेरा नाम है। ओके, साला पहले है, होस्ट बाद में है। हाँ जी, नोटेड, पॉइंट Show टू बी में, नोटेड। लेकिन show में। लड्डू पहले। ये एक चीज मुझे बताइए, यू नो यू आर वर्किंग विद सम ऑफ द बेस्ट कॉमेडियंस वी हैव इन इंडिया, सो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? एनीथिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेट यू रिमेंबर, यू वांट टू शेयर? यार मैं जैसे पहले ही बोल रहा था, इट्स अ ग्रेट थिंग फॉर मी टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस यूनिट, क्योंकि क्या है, जो आप अदरवाइज होस्टिंग कर रहे होते हैं या रेडियो कर रहे होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं, वो आपके पास ना काफ़ी सारी चीज़ें, आपका स्कोप होता है रीटेक करने का, आपके पास स्कोप होता है, कभी आपका क्लोजअप लग रहा है, कभी वाइड शॉट लग रहा है, बहुत सारे अलग अलग तरीके से शॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक वन गो में सारा का सारा पूरा स्ट्रक्चर संभालना इज़ अ वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू, समटाइम्स इवन मोर डिफिकल्ट दैन थिएटर, क्योंकि यहाँ पे बैक टू बैक कुछ ना कुछ चलता ही जा रहा है। तो जो वो स्पेस है, बहुत ज़्यादा कठिन स्पेस है, एंड क्योंकि इतने सारे अच्छे आर्टिस्ट थे आसपास, तो मुझे लगा इट मोर इजी Of course, बिकॉज़ of ऑफ द course, प्रोफेशनलिज्म of एंड द course. एक्सपीरियंस। जब तक आपको एक कमाल का क्यू नहीं मिलेगा, Right. जब तक Energy आपको and एनर्जी cue. नहीं मिलेगी, तब Right. तक आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी। Absolutely. एंड आई थिंक जो मुझे वापस जाके एक थिएटर एक डेढ़ महीने की वर्कशॉप करने का मन करता है कई बार आपका बिटवीन फिल्म्स, तो आई थिंक ये थिएटर वर्कशॉप से कहीं ज़्यादा है ऑन परफॉर्मेंस फ्रंट। Wonderful. We wish you all the best, and to see that you're going to be one of the superstars is not very far. So inshallah, एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और my God, लंबू जी। आपको देखिए मुझे वो अमिताभ बच्चन जी के वो जो गाने याद आ रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइए जल्दी से कि एक वर्ड में अगर आप बोलेंगे कि क्यों लोगों को ये शो देखना चाहिए, तो आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे? व्हाई शुड वी, मतलब क्यों देखना चाहिए लोगों को ये शो? व्हाट इज द थिंग? क्योंकि माइक है मेरे पास शायद, है ना? क्योंकि उनके पास आंखें हैं। सुनिए, हाँ, क्योंकि अभी आज के जो माहौल है देश में, मतलब सीआईडी क्राइम पेट्रोल का माहौल सनसनी जैसा फैल गया है गाँव, मतलब देश में, और हमारा जो टीम है, मतलब हमारा जो परिवार है, ऊट पटांग, मतलब आप देख लो कैसे दिख रहा है यहाँ पे। तो इसके लिए लोगों को, और हम अभी तक 2-3 एपिसोड किए, तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ सबके साथ में, लेकिन हमारे जीजा जी हैं, जो भाई हैं, बाकी हमारी बहनें हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हम लोग अच्छे से करेंगे और इंशाल्लाह करते रहेंगे अच्छे से, सबको हंसाएंगे, दिल से हंसाएंगे, दिल से हंसाएंगे, सबको हंसाएंगे। और आप डराते भी हैं। दिल से डराते पर भी हैं। डराते भी बहुत है, डराइएगा मत, नहीं तो मैं भाग जाऊंगी। और एक शब्द में आपका कैसा था एक्सपीरियंस? वन वर्ड, कैसा लगा? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है, बड़ी अच्छी टीम है, इनके साथ सीखने का, सुनील भाजी जैसे हैं और अली भाजी है, उपासना जी, इनके साथ सीखने का बड़ा कुछ मिलता है सीखने के लिए। तो अच्छी एक बहुत ही प्यारी सी टीम बनी है, सभी एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, सभी समझाते हैं, और कैरेक्टर्स भी हैं जो वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू, बिकॉज हर एक कैरेक्टर यूनिक है ना? हर कैरेक्टर के पास अपना काम है, मतलब थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एक बार फिर से तालियां हो जाए और मैं यहाँ आ जाऊँ। उपासना जी, आप मुझे पहले स्टेज के पीछे में मुझे बता रहे थे, हमारे पास में ज़्यादा टाइम नहीं, मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन कि आपके कैरेक्टर के बारे में अगर आप बोलें, और कैसा था एक्सपीरियंस, बिकॉज आप ऑफ कोर्स साली बने हैं, तो कैसा था आपका पूरा एक्सपीरियंस, और क्या कैरेक्टर के बारे में अगर आप 2 लाइनों में अगर एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो? कैरेक्टर तो मेरा आप समझ ही गए होंगे, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि वो मेरे जीजा जी हैं, और जो सालियाँ हैं वो जीजा को बहुत पसंद करती हैं, और मैंने अपने कैरेक्टर के बारे में बता दिया। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस जो मैं बताऊंगी क्या है कि इस टीम के साथ मैं बहुत काम कर चुकी हूँ, प्रीति और नीति, इनके साथ मैंने बहुत काम किया है, और मुझे लगता है कि कॉमेडी की इनको इतनी सेंस है, और प्रीति जब स्क्रिप्ट पढ़ती है और इमीडिएटली जो चेंजेस करती है वो कमाल है। प्रीति, थैंक यू सो मच कि तुमने मुझे इस शो में रखा।
और बाकी ये जो टीम है ये तो फैमिली है मेरी, और मैंने इतना काम किया है। फर्स्ट टाइम मैं अपार के साथ काम कर रही हूँ, और मैं कहूँगी कि आप जब ये शो देखोगे तो आपको लगेगा कि वो कमाल करता है, कमाल मतलब और धमाल है ना, ये हम देखने वाले हैं। बहुत अच्छा है। और जब अनिल जी फर्स्ट डे ही मिले हैं ना, फर्स्ट डे जब मिले हैं तो मैंने आके उपासना जी को बोला, मैंने कहा मैं कैरी ऑन जट्टा 2 देख के आया हूँ और मजा आ गया। तो चलिए, और आपसे मैं बोलना चाहूंगी, आपने एक्चुअली कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो ये जो आप कैरेक्टर प्ले करने वाले हो उसमें क्या अलग है, क्या डिफरेंट है? देखो मेरे कपड़े बहुत डिफरेंट है। इस बार कपड़े का स्टाइल डिफरेंट है, बाल का स्टाइल डिफरेंट है, कान भी different डिफरेंट है। है। फैमिली ऑलमोस्ट सिर्फ फैमिली सेम है। Family same है। अंडरगारमेंट्स का ब्रांड अलग है इस बार बस, हाँ जी, कुछ नहीं। करेक्ट है। तो मतलब इस बार आप कह रहे हो कि कान दिखेंगे आपके अलग और कुछ नया मजेदार मिलेगा देखने को, है ना? Of course, क्या है वो देखिए 15 तारीख को। वो देखना पड़ेगा 15 तारीख को। और उसी से मैं एक एवी प्ले करना चाहूंगी टू इंट्रोड्यूस यू टू आवर लवली शो। सो लेट्स हैव द एवी प्लीज।
इसे शब्दों में शो का नाम है कानपुर वाले खुरानास, और ये चैनल्स के डिसीजंस होते हैं कि कौन सी तारीख को कौन सा शो लगाना है, या शो लगाना भी है या नहीं लगाना है। आवाज़ माइक को आ रही है? आपका माइक ये है? तो एक काम करते मैं ऐसे करके जाओगे। तो हाँ, मैं ऊंचा बोलने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू अली भाई। अच्छा, आपका वो मुझे छोड़ेंगे वो? भाई हेलो, हाँ इज इट बेटर नाउ? इको होगा सर। इको होगा। मुझे आप मीडिया वाले कम, साउंड वाले ज़्यादा लग रहे, कई 3-4 लोग इनमें। मैं मजाक कर रहा हूँ। हाँ जी, ठीक है, यहाँ रख दूँ? अब बेटर है? एक आवाज़ और भी अच्छे से आएगी अगर थोड़ा सा पीछे से शोर थोड़ा सा कम करवा देंगे। बड़ा रौब है आपका। फुल रॉब है जी। हाँ सर आप कह रहे थे। हाँ, जो डिसीजंस होते हैं, चैनल के डिसीजंस होते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कब डालना है। तो स्टार टीवी ने हमें कहा कि प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं इस तारीख को, तो सब कुछ मैच हो रहा था, सारी कुंडलियाँ मैच हो रही थी सबकी हमारी, तो हमने वो शो शुरू कर दिया। हमें तो शूटिंग करनी है, लगाना तो उनको है। शूट तो अभी 3 एपिसोड ऑलरेडी हमने शूट कर लिए हैं, लेकिन अब वो लगाते कब है उनके ऊपर डिपेंड करता है। जी, हाँ जी। एक्सपीरियंस बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस रहा इस शो में काम करने का। और जैसा सूरी साहब थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि इज़ द बेस्ट टीम का मतलब सब एक दूसरे से रिस्पेक्ट करते हैं, रिगार्ड करते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं और हंसते रहते हैं। बड़ा पॉजिटिव वाइब है। आप शायद ने एक झलकी देखी होगी आपने अभी शो की, आपको शायद महसूस हुआ, हमें करते हुए बहुत महसूस हुआ कि जो माहौल है शो का बड़ा खूबसूरत है। और ये सारी बहनें एक ही कपड़े में रहती हैं हमेशा। मैं जीजा हूँ घर का, तो प्रेमाइस ये है कि ये साला साहब है, मेरे पर्सपेक्टिव से साला, लेकिन घर इनका है। तो इनके घर पे इनको शो मिला है अपार को, जो लड्डू का कैरेक्टर निभा रहे हैं। सो उसके बाद मैं जीजा हूँ घर का, और इन बहनों में से एक बहन है जो अदा जिस वक्त है नहीं यहाँ पे, जो छठी का कैरेक्टर निभा रही हैं। तो उसके अंदर वो मैं आता रहता हूँ घर पे, और जीजा चाहे बाहर कितना भी नालायक हो, घर में जीजा है तो ससुराल में इज्जत का अधिकारी तो है। सो ये इसके ऊपर ये मेरे कैरेक्टर बेस्ड है। और लड्डू के साथ पाइल ऑन हो जाता है जीजा जो अपार कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो मेरा जो प्रमोद कुमार है भाई, प्रमोद कुमार जो है वो आके इज्जत लेते हैं, क्योंकि जीजा की इज्जत होनी चाहिए। तो इस तरह का एक कैरेक्टर है जो मैं निभा रहा हूँ। और उसके अंदर रणवीर आए, जैसे आपका सवाल था। रणवीर शादी के बाद तुरंत हनीमून जाना चाहिए था उनको, हमारे शो में आ गए, तो एक तरह से हनीमून इसी शो में आके मनाया उन्होंने। मजा उनको उतना ही आया होगा वैसे, तो हनीमून पे आता है वो पूरा फुल कैसे फटाहा से आप- पटा के। कैसे- वो मजा कैसे- नहीं, वो कैसे ये दीपिका और इनके साथ टाइम बिता के, आप बताइए किसके साथ ज़्यादा मजा आएगा। लेकिन नौशाद भाई हैं, ये एक साली बने हुए हैं, ये एक आदमी है, पहले मैं बता दूं। सो तो ऑफ कोर्स वो पहली बार आए और यहाँ पे उन्होंने अपना हनीमून मनाया कानपुर वाले खुरानास के साथ, और बहुत मज़ा आया। रोहित शेट्टी, सिम्बा, उनकी फिल्म रिलीज़ हो रही है, उनकी प्रमोशन के लिए आए, और बाद में सोनू सूद और सिद्धार्थ यादव उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो ये बहुत अच्छी एक माहौल था, हम लोग बहुत मज़े से शूट कर रहे थे, बहुत हंसे, उनकी शादी की सेलिब्रेशंस भी की, और सिम्बा को भी सेलिब्रेट किया, उनकी पुरानी फिल्मों को भी सेलिब्रेट किया रोहित शेट्टी, और सबको विश किया, और बहुत बहुत मज़ा आया सारी सालियों के साथ। मैंने भी और एक दो अलग कैरेक्टर निभाए, और फारा खान जैसा कि उस शो हमारी का पड़ोसन है वो, अभिन्न हिस्सा है, पड़ोसन है, और बीच की दीवार टूट गई है। तो वो उनके यहाँ गेस्ट आते हैं जो कि इधर आ जाते हैं, और यहाँ से माहौल बनता रहता है। तस्वीर आपके साथ ये है कि लोग मिस करते हैं एक गुत्थी जैसा और रिंकू भाभी जैसा कैरेक्टर, क्योंकि यहाँ पे और भी किरदार आप करेंगे कि सिर्फ एक? नहीं, एक नहीं, मैं विभिन्न किरदार निभाऊंगा, लेकिन जो मूल कैरेक्टर है, जो बेसिक कैरेक्टर है, वो ये है जो कि जीजा है, क्योंकि मुझे कैरेक्टर का जो बेस है बड़ा अच्छा लगता है। खुद नालायक और इज्जत का अधिकारी, तो क्योंकि वो सिर्फ जीजा है। हमारे देश में होता है ऐसा कि ना, मतलब अनड्यू एक रिस्पेक्ट जीजा जी को दी जाती है, वो डिजर्व करें ना करें, जीजा जी तो जीजा जी हैं। और मैं और भी कैरेक्टर निभा रहा हूँ। तो इनके जो लड्डू हैं, तो इनकी जो मदर हैं, जो 6-7 बेटियाँ जो हैं, उनकी जो माँ हैं, तो उनकी नाम है बूंदी। तो ये बूंदी का लड्डू, इनकी छेड़ है मोहल्ले में, तो मैं बूंदी का कैरेक्टर भी मैं निभा रहा हूँ। सो दीज आर 2 परमानेंट कैरेक्टर्स सो फार। थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस तो इट्स ब्रिलियंट, एंड
कहते ना कि और क्या मांगे आज के दिन. I feel blessed to be in this company, frankly. Sunil, Upasna ji, Apar, नौशाद, सूरी, सुगंधा, अदा, ये सब मंजे हुए हैं. एंड मुझे है ना ये जो प्लॉट है हमारा कानपुर वाली खुरानास का, इसके जो 6 सालिया है और हमारा जो रिलेशन है जीजा जी के साथ, ये बहुत ही यूनिक है. ये इसमें इतना इनोसेंस भी है. मतलब ऑब्वियसली ऐसे नहीं है कि जीजा है और हम जीजा जी जैसे चाहते हैं, तो इसमें कहीं पे एक होता ना कि जीजा जी को पटाने की कोशिश करे या ये वो. पर इनके दिमाग में, मेरे दिमाग में अगर कोई मुकम्मल मर्द है या कोई मेरा हस्बैंड एटीट्यूड वाला होना चाहिए, तो एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए. जीजा जी की जो हर एक अदा है उस पे हम सब मरते हैं. यू नो, मोर देन इनकी बीवी से ज्यादा हम इनके अदाओं पे मरते हैं. इनको हम पैम्पर करते हैं, इनको वो करते हैं. तो ये बेसिकली ये जहाँ हम मुंबई के हैं तो यहाँ ऐसा देखने को मुझे लगता है कि कम देखने को मिलता है. ये ऐसे नॉर्थ साइड में है तो हर जगह ही, जीजा जी हर जगह ही है. मैंने नहीं देखा, तो मैं तो बहुत मजे ले रहा हूँ फ्रैंकली. मतलब वैसे मजे नहीं, मतलब एक कैरेक्टर का जो एंजॉय कर रहा हूँ. इस कैरेक्टर को मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ. मेरे को बहुत अच्छा लगता है इनको, मतलब मूंगफली तोड़ के खिलाना, चाय में से जब बिस्किट गिरती है तो बिस्किट को यू नो, जब हम चाय में डुबो के बिस्किट खाते तो जैसे गिर जाते तो ये पकड़ ले. सो वो छोटी छोटी न्यूसेंसेस है जो वहाँ तक सीमित नहीं है. और डेफिनेटली दूसरे कैरेक्टर्स भी है. आप आने वाले थे दूसरे सवाल पे कि आप क्या यही रहोगे. नहीं, ये नहीं है. जैसे सुनील ने बताया, हम सब जो है अलग अलग थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ कर रहे हैं. एंड इनफैक्ट फर्स्ट एपिसोड में ही या सेकेंड एपिसोड में हम देखोगे कि हम कैसे अलग अलग, प्रीति ने बहुत ही अच्छे से सबको यूज़ किया है, यू नो. तो आई विल बी देयर एज मेल एज वेल एज फीमेल. पहले तो मैं करेंसी एक्सचेंज में जाऊंगा, रुपए दे के डॉलर लेता हूँ शगन के लिए. बहुत सारी दुआएं उनके लिए भी. ऑफ कोर्स हमारे अपने जीजा जी हैं वो अब इंडिया के, तो उनकी बहुत बहुत बधाइयाँ. और ईश्वर करे हमेशा दोनों खुश रहें. और धीरे धीरे शादी हुई है अभी, तो एंजॉय करेंगे. और मैं चाहता हूँ कि इंडिया में आके ज़रूर देखें कि यहाँ पे उनको पता नहीं है अभी तक कि जीजा का महत्व क्या होता है. उनको पता चला नहीं है. और हमसे मिले एक दो बार तो हम बताएंगे कि ये तुम बेनिफिट ले सकते हो जो तुम्हें रियलाइज़ भी नहीं हुआ कि शादी से पहले कि ये भी बेनिफिट है. बहुत इज्जत ले सकते हो. इनके साथ तो मुझे हमेशा ऐसे लगता है जैसे मैं अपनी फैमिली में काम कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इतना काम कर चुके हैं. हमने डे नाइट एक साथ बहुत काम किया है. तो सब मेरे इतने फेवरेट हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं. तो हम इतने कंफर्टेबल हैं. जैसे सुनील ने बताया कि हम लोग आपस में काम करते हुए, जैसे बहुत कई बार एक्टर्स के अंदर ही बहुत राइवलरी होती है. वो चाहते नहीं है कि दूसरे के लिए कुछ ज़्यादा अच्छा हो, वो उनकी पंचेस पे ज़्यादा लोग हंसे. लेकिन ये वो फैमिली है जो चाहते हैं कि सब एक अच्छा शो बनाना चाहते हैं. हम सब एक दूसरे को पंचेस देते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करते हैं. एक बहुत ही पॉजिटिव माहौल है. और पता नहीं क्यों मेरे को बार बार लगता है कि ये शो बहुत हिट होने वाला है, क्योंकि इसमें हर एक्टर्स, एक तो एक्टर्स कमाल हैं, बाकी ये टीम जो राइटर्स की टीम है हमारी, वो भी बहुत अच्छी है. उन्होंने पहले भी बहुत हिट शोज़ लिखे हैं और काफ़ी सारे राइटर्स हैं. और इतने में जैसे कॉमेडी में क्या होता है कि अगर आप खुद हंसते हैं एक्टर पढ़ने के बाद, तभी उनको, मेरे को तो लगता है कि लोग हंसेंगे. और मैंने जितनी भी, हम लोगों ने 3 एपिसोड्स अभी शूट किए हैं, तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे खुद इतना मज़ा आ रहा था. तो मुझे लगता है कि लोग डेफिनेटली इसे एंजॉय करने वाले हैं. और आपको पता है जीजा और सालियों का जो रिलेशनशिप होता है ना, वो
हर एक इंसान को अच्छा लगता है। आप इंडियन मेंटालिटी के हिसाब से देखिए, एक बहुत ही शरारती, एक बहुत ही फनी और ऐसा, और हम लोगों का अटखेलियां चलती रहती है हर वक्त। अटखेलियां, करेक्ट वर्ड और है, जिस टीम अटखेलियां। वर्क की उपासना जी बात कर रही है ना, हमारे दिल्ली में एक काफ़ी फेमस थिएटर डायरेक्टर हैं केवल अरोड़ा जी। उन्होंने एक बार बोला, हम एक बार किसी कॉलेज के फेस्ट पे गए हुए थे और हम बैक टू बैक ना बाकी फेस्ट में थिएटर करते हुए बैक टू बैक 5 हमारे को एनुअल फेस्ट में बैक टू बैक बेस्ट प्ले का अवार्ड मिला। एक छठे में पहुंचे तो वहाँ पे ना हमारे में से एक कैरेक्टर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिल गया, एंड वो हंसता खेलता आया कि सर थैंक यू सो मच, आपकी वजह से मुझे ना बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इट वाज लाइक, क्योंकि आज तेरे को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ना, इसलिए प्ले को आज अवार्ड नहीं मिला, बिकॉज यू वांटेड टू आउट परफॉर्म द अदर पीपल। जब तक आप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, आई थिंक चाहे फिल्म हो, चाहे वो शो हो टीवी पे, चाहे वो थिएटर हो, चाहे घर की बात हो, घर पे भी अगर आप एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, तभी आपको जो आपने फैमिली गोल्स हैं आपके, वो अचीव हो पाएंगे। क्या टीम की बात हुई है, तो एक बहुत ही अच्छी टीम जो है वो स्प्लिट हो चुकी है, जहाँ पे एक साइड कपिल के साथ में कीकू है और आपके साथ में उपासना जी है और अली असगर जी है। तो कितना मिस किया आपने जब ये शूट हुआ, आप लोगों के जो एपिसोड शूट हुए उसमें कपिल को और दूसरी जो टीम थी उन लोगों को कितना मिस किया आप लोगों ने? हम लोगों ने बहुत अरसा एक साथ काम किया है, और जैसे उपासना जी हैं, अली भाई हैं, कपिल, कीकू, अली, चंदन, हम सब लोग एक टीम का हिस्सा रहे हैं। ऑफ कोर्स वी आर एक्टर्स एंड वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट्स में, कुछ अब सारे के सारे प्रोजेक्ट्स हम एक साथ तो कर नहीं सकते। जैसे मैं फिल्म भी कर रहा हूँ, तो उसमें सलमान खान साहब हैं और दूसरे लोग हैं, तो अब मैं उसके अंदर ऑफ कोर्स सबको मिस करूँगा, बट अब उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। हर प्रोजेक्ट की अपनी बुनियाद है, तो ये एक अलग प्रोजेक्ट है, इसमें अलग लोग होंगे, कुछ लोग कॉमन होंगे, कुछ लोग अनकॉमन होंगे। तो अगर यू नो ऑलरेडी वो लोग वो शो कर रहे हैं, वरना वो यहाँ भी आ जाते हैं, यहाँ कर लेते हैं शो। जो हमने देखा था उसमें देखा था कि कुणाल खेमू दूसरे आदमी को रिप्लेस किया, तो आपने उससे बात की थी? नहीं यार, कुछ उनके कुछ डेट्स के इशू थे, और जब मुझे पता लगा कि ये शो है कानपुर वाले खुरानाज, तो मुझे लगा कि हाँ मतलब लग तो रहा है अपना ही शो और साथ में लोग भी अपने वाले हैं। तो फिर ऑफकोर्स जब ये पता चला तो ऑफकोर्स हम कुछ ना कुछ हमने बैठ के जब डेट्स डिस्कस करी, तो मेरी वर्कआउट हो रही थी कुछ डेट्स, तो आगे करने हैं। हाँ नागपुर वाले रख दे। शोलापुर लुधियाने वाले, चंडीगढ़ वाले। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? आप लखनऊ से हैं? यार अगली बार जब कोई शो बनाएगा कोई भी टीवी चैनल, प्लीज लखनऊ को हाईलाइट कर दे। लखनऊ वाले खान साहब एक नॉर्थ इंडियन फील देने के लिए। हाँ वैसे ही वो मैच कर रहा था, कानपुर और खुराना के से है दोनों के दोनों, इसलिए। देखिए, शादी मैं बहुत खुश हूँ कि कपिल शादी करवा रहे हैं। ईश्वर उनको सुखद वैवाहिक जीवन की मैं मनोकामना करता हूँ। हमने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। ईश्वर उन्हें बहुत बहुत खुश रखे, मेरी ये मनोकामना है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि वो इसी तरह हंसते रहें और लोगों को हंसाते रहें। बहुत टैलेंटेड है और अपने टैलेंट से आजकल अब ये भी शो आ रहा है, वो भी शो आ रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि जितना ज़्यादा हंसाने वाले लोग होंगे, हंसाने वाले प्रोग्राम होंगे, लोगों का उतना स्ट्रेस कम होगा। ऑडियंस इज ऑलवेज अ विनर। ऑडियंस को हालांकि कॉमेडियंस के बीच में आपस में भी स्ट्रेस होता है, लेकिन ये जो हंसाने वाले लोग हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। बहुत ज़रूरत है हमारे देश को।